एक लड़का जो जंगलों में नंगे पांव भागता था, जो कभी स्कूल नहीं गया था, एक दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के सामने खड़ा हुआ और कहा, मैं डरता नहीं। ये कहानी है 27 साल तक जेल में रहने वाले उस इंसान की जिसे उसकी सोच कैद नहीं कर सकी। ये कहानी है नेल्सन मंडेला की और उसकी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। साल 1918, स्थान वेजो विलेज, दक्षिण अफ्रीका। एक होसा जनजाति का लड़का जन्म लेता है। नाम रखा गया रोली लाहला मंडेला, जिसका अर्थ था शरारती बच्चा या ट्रबल मेकर। उनके पिता गांव के मुखिया थे, लेकिन ब्रिटिश शासन ने उन्हें हटा दिया। मंडेला का बचपन साधारण लेकिन संस्कृति और मान से भरा हुआ। जब वो स्कूल गए तो अंग्रेज शिक्षकों ने उनका नाम बदल दिया नेल्सन, क्योंकि उनके असली नाम में सभ्यता की गंध नहीं थी उनकी नजर में। और यहीं से शुरू हुआ एक शांत लेकिन विद्रोही आत्मा का निर्माण। मंडेला कहते हैं, मैंने अपने ही नाम से सीखा कि मेरी पहचान मुझसे छीनी जा सकती है अगर मैं खुद न खड़ा हुआ। वो खेलते, पढ़ते, दौड़ते, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग तरह की आग थी, सवाल करने की आग। नेल्सन अब एक समझदार, पढ़ने वाला नौजवान बन चुके थे। उन्हें भेजा गया फोर्ट हरे यूनिवर्सिटी, जो उस समय का अफ्रीका का एलिट ब्लैक कॉलेज था। यहीं पर उनकी राजनीतिक चेतना जन्म लेती है। उन्होंने देखा काले छात्रों को यूनिवर्सिटी में भी कमजोर खाना, कम सुविधा, कम अधिकार मिलते हैं। एक छात्र नेता के चुनाव में मंडेला ने खुलकर प्रशासन का विरोध किया। उन्होंने भाषण दिया, जब तक हमारे अधिकार आधे हैं, हमारी शिक्षा भी अधूरी है। परिणाम, उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। वो वापस लौटे, लेकिन अब वो पहले जैसे नेल्सन नहीं थे। उनके अंदर एक नई समझ आ चुकी थी। रंगभेद कोई नीति नहीं, एक जहर है। कुछ सालों बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू की और वहीं पर उन्होंने ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का नाम पहली बार सुना। एनसी का मिशन था काले लोगों के अधिकारों के लिए शांति से लड़ना। मंडेला ANC से जुड़े, लेकिन शुरुआत में सिर्फ कानूनी सलाह देते थे। फिर उन्होंने एक दिन देखा एक काली महिला को बस से घसीटकर उतारा जा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गोरों के सेक्शन में बैठी थी। उस दिन मंडेला ने तय किया, अब सिर्फ कानून नहीं, अब जमीन पर उतरकर लड़ना होगा। उनकी दोस्ती हुई ओलिवर टैम्बो से, एक और तेज तर्रार वकील जो बाद में उनका सबसे करीबी सहयोगी बना। अब मंडेला का संघर्ष शब्दों से निकलकर सड़कों तक पहुंच चुका था। अब नेल्सन मंडेला सिर्फ एक वकील नहीं रहे, अब वो एक आंदोलन की आवाज बन चुके थे। साल 1940 का अंत। ANC ने शुरू किया डिफाइंस कैंपेन, जिसका मकसद था दक्षिण अफ्रीका के अपार्टाइड लॉज को खुलकर चुनौती देना। मंडेला ने हजारों लोगों को शांति से नियम तोड़ने के लिए तैयार किया। गोरों के लिए तय ट्रेनों में चढ़ना, पार्क में व्हाइट्स ओनली बोर्ड हटाना, लाइब्रेरी में जानबूझकर जाना, सरकारी ऑफिसों में लाइन तोड़ना। यह सब नॉन वायलेंट था, लेकिन सिस्टम के लिए बेहद खतरनाक। सरकार बौखला गई, पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। मंडेला को पहली बार गिरफ्तार किया गया। जेल में उन्होंने देखा काले और गोरों के लिए अलग खाना, अलग शौचालय, यहां तक कि अलग वर्दियां। मंडेला ने खुद से कहा, अगर जेल में भी इंसान बराबर नहीं तो बाहर क्या उम्मीद करें। रिहाई के बाद उन्होंने आंदोलन को और तेज किया। ANC में उनका कद बढ़ता गया। वो जोहानिसबर्ग की गलियों से सीधे राष्ट्रीय आवाज बन गए। लेकिन एक दिन एक भाषण के बाद उनकी मां ने कहा, नेल्सन, अब डर लगता है। मंडेला बोले, मां, अगर डर जीत गया तो आने वाली नस्लें कभी आजाद नहीं होंगी। अब मंडेला एक थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी घोषित हो चुके थे। उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। फोन टैप, बाहर पुलिस, अंदर गुस्सा। लेकिन मंडेला अब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, अब वो उम्मीद बन चुके थे। 1950 के आखिर में नेल्सन मंडेला के पास अब दो ही रास्ते थे, सरकार के सामने झुकना, जमीन के नीचे जाकर लड़ाई जारी रखना। मंडेला ने चुना दूसरा रास्ता। उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया,
परिवार से दूर हो गए और एएनसी के एक गुप्त हथियार बन गए। अब उनका नाम था ब्लैक पिंपरनल, क्योंकि वो पुलिस को चकमा देकर हर जगह जैसे हवा की तरह निकल जाते। वो पूरे देश में घूमे, छुपते हुए, जगह बदलते हुए, छोटे गांवों में भाषण देते हुए। लेकिन अब वक्त था जब सिर्फ भाषण काफी नहीं थे। मंडला और एएनसी के कुछ नेताओं ने मिलकर शुरू किया उमखोंटो वी सिजवे, यानी स्पीयर ऑफ द नेशन। ये एएनसी की एक अलग शाखा थी जो नॉन वायलेंट सैबोटेज करती थी। रेलवे ट्रैक उड़ाना, सरकारी ऑफिसों की बिजली काटना, प्रशासन को धीमा करना, लेकिन कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना। मंडला ने साफ कहा, हम हिंसा नहीं चाहते, लेकिन गुलामी को शांति से देख भी नहीं सकते। उन्होंने दुनिया से कहा, देयर इज नो इजी वॉक टू फ्रीडम एनीवेयर। इस दौरान उन्होंने गुप्त तरीके से अफ्रीका के बाहर जाकर ट्रेनिंग भी ली, कई देशों से समर्थन लेने की कोशिश की, साथ ही एएनसी की आइडियोलॉजी को अंतरराष्ट्रीय बनाने में जुटे रहे। लेकिन साउथ अफ्रीकन सरकार का जासूसी नेटवर्क अब और तेज हो चुका था। मंडला को ढूंढ निकाला गया। 1962 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन पर लगा आरोप सत्ता के खिलाफ साजिश। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां शब्दों की जगह दीवारें और सलाखें थी। साल 1964, जगह रिवोनिया ट्रायल कोर्टरूम, दक्षिण अफ्रीका। नेल्सन मंडेला खड़े होते हैं और कहते हैं, मैंने एक ऐसे समाज का सपना देखा है जहां हर इंसान को बराबरी का अधिकार हो। उस सपने के लिए मैं तैयार हूं मरने के लिए भी। सुनवाई का फैसला आया। 27 साल की सजा। रॉबन आइलैंड की जेल में भेजा गया। यहां से शुरू हुई एक ऐसी कैद जिसने मंडला को तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। रॉबन आइलैंड प्रिजन। एक पत्थर की खदान में मजदूरी करनी पड़ती थी, हर दिन 8 घंटे धूप में, कम खाना, कड़ी निगरानी और अपमान। मंडला को कोई पेन और पेपर तक नहीं दिया गया। किताब पढ़ना तो दूर, अपने बच्चों से मिलने तक की इजाजत नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं, मुझे कैद किया गया, लेकिन मेरे विचार आजाद थे। उन्होंने साथियों को जेल में पढ़ाना शुरू किया, साथ मिलकर एएनसी के सिद्धांतों पर चर्चा करते। उन्हें जेल के साथी कहते थे। वॉकिंग यूनिवर्सिटी। मंडला ने अपने भीतर एक असंभव धैर्य, अनुशासन और सोच को गढ़ा। उन्होंने खुद को बदलना नहीं, संयम से संभालना चुना। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू की, छोटे छोटे पन्नों पर छुपाकर, जो बाद में बनी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और फिर 1980 के दशक में हवा बदली। दुनिया भर में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन उठे। मंडला का नाम अब एक विचार, एक लहर बन चुका था। 11 फरवरी 1990, रॉबन आइलैंड की जेल के बाहर हजारों लोग इंतजार कर रहे थे। और फिर नेल्सन मंडेला बाहर आते हैं, 27 साल, 6 महीने और 6 दिन बाद। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में वही तेजी थी जिसने कभी सरकार को हिला दिया था। पूरी दुनिया ने देखा एक आदमी जिसे जेल में तोड़ने की कोशिश की गई, वो और अखंड होकर निकला। मंडेला ने कहा, मैं कोई बदला नहीं लूंगा, क्योंकि नफरत से आजादी नहीं मिलती, माफी से मिलती है। इसके बाद शुरू हुई असली लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली बार सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार मिला। लाखों लोग जो पहली बार लोकतंत्र का हिस्सा बन रहे थे। 27 अप्रैल 1994, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। एक वकील जो भाग रहा था, अब राष्ट्रपति भवन में खड़ा था। लेकिन मंडेला ने सत्ता को सिर पर नहीं चढ़ाया। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य है दुनिया को दिखाना कि कैसे पीड़ित और उत्पीड़क एक साथ देश बना सकते हैं। उन्होंने ट्रूथ एंड रेकंसिलिएशन कमीशन बनाई, जिसमें उन्होंने नस्लवादियों को सजा नहीं, सत्य बताने का मौका दिया। यह थी इतिहास की सबसे बड़ी माफी। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरा देश कड़वाहट में चले, मैं चाहता हूं कि हम मिलकर चलें आजादी की राह पर। आज जब हम फ्रीडम कहते हैं तो वो सिर्फ आजादी नहीं, जिम्मेदारी बन जाता है, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने वो राह बनाई है जिस पर हम चल सकते हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया
कि सत्ता माफी से बड़ी नहीं होती और लोगों को साथ लेकर चलना किसी क्रांति से कम नहीं होता। मंडला कभी महल में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने दिलों पर राज किया। उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मिरर है हर उस इंसान के लिए जिसने दर्द देखा है, अन्याय सहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद से जीना नहीं छोड़ा। मंडला कहते थे, किसी महान व्यक्ति को पहचानने के लिए उसके कंधे नहीं, उसका धैर्य देखो। उनकी कहानी हमसे कहती है, अगर वो 27 साल जेल में रहकर भी बदले की जगह माफी चुन सकते हैं, तो हम भी अपनी जिंदगी में दूसरों को ऊपर उठा सकते हैं। युवाओं के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? शिक्षा लो, लेकिन दूसरों को समझने के लिए। आवाज उठाओ, लेकिन शांति के साथ। लड़ो, लेकिन नफरत के बिना। अब आपसे एक सवाल, आप अपनी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस दिशा में ले जा रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगली कहानी में हम लाएंगे एक और ऐसा सफर जो सिर्फ प्रेरित नहीं करेगा बल्कि बदल कर रख देगा। नेल्सन मंडेला एक नाम नहीं, संघर्ष और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक।